हेलो दोस्त, सीजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम वेक्टर में एक्सरसाइज बना रहे हैं। तो कल हम आपको बनाए थे 10.1 और 10.2 में 5 तक, और आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं 10.2 में, मैंने प्रश्नावली 10.2 में। आइए तो बनाते हैं प्रॉब्लम को। दस पॉइंट टू में छठा क्वेश्चन, सभी वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के वेक्टर बी बराबर -2 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के और वेक्टर सी बराबर वेक्टर आई माइनस 6 वेक्टर इतना। चलिए का योगफल याद कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। चलो, पहला वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का योगफल, मतलब तीनों को जोड़ना है। आइए इसको बनाते हैं। सॉल्व मने हल, गिवन मतलब दिया हुआ। चल क्या दे ले, वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के वेक्टर बी बराबर -2 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के वेक्टर सी बराबर वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के। अब क्या कहता है, योगफल माने तीनों को जोड़ना है। आइए योगफल बराबर तीनों को जोड़िए, वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी जोड़ वेक्टर सी। आइए वेक्टर ए का मान ही देते हैं, -2 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के प्लस वेक्टर बी का मान देते हैं। ओ सॉरी दोस्त, मान गलत दे रहे हैं बउआ। वेक्टर ए का मान ई है, वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के प्लस वेक्टर बी का मान ई है। चलिए, -2 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के प्लस, अच्छा जे का मान ई दीजिए। क्या हुआ देखिए, वेक्टर आई माइनस -6 वेक्टर जे प्लस माइनस वेक्टर के। अब हल करते हैं। चलिए आइए इसको हूबहू उतार दीजिए। वेक्टर आई -2 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, प्लस से गुना करेंगे जे कहते हैं, -2 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के प्लस, आइए वेक्टर आई माइनस -6 वेक्टर जे माइनस। अब आइए आई में आई से जे में, जे से के में। चलिए देखिए, ई आई है, ई आई है, ई आई है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस था। आई 2 आई में 2 आई कट गया, ये पूरा खत्म हो गया। चलिए अब जे चलिए, ये जे है। चलिए समझो बढ़िया से, जे या जे माइनस है, माइनस अब
तो जोड़ा -6 -2 तब -8, -8 में 4 घट जाएगा तो कितना होगा -4। अब आइए के चलिए के चलो बताओ 5 और 1 6 में 7 घटा दे तो -के, यही तुम्हारा आंसर होगा। बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए और उतारना चाहते हो तो उतारिए। तो हाँ बाबू, आइए इस एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। सदिश, कौन सदिश है? वेक्टर ए। वेक्टर ए के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो यूनिट वेक्टर का हिंदी इकाई सदिश या मात्रक सदिश होता है। आपका हम थ्योरी बताए हैं कि जिस वेक्टर के अनुदिश मात्रक निकालना हो उसके मापांक उसके मापांक से भाग दे दिया जाता है। तो आइए किसका मात्रक निकालना है? वेक्टर ए का। बनाते हैं दोस्त। गिवन मतलब दिया हुआ है। वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के। अब आइए के अनुदिश, एकर अनुदिश वेक्टर ए का अनुदिश मात्रक सदिश। तो क्या होगा? लिखेंगे वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर क्या होगा? जिसका मात्रक सदिश निकालना हो उसमें उसकी मापांक से भाग दे दिया जाता है। तो किसकी मात्रक निकालना है? वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए में भाग देंगे इसकी मापांक से, तो वेक्टर ए का मापांक होगा मॉड वेक्टर ए। चलिए अब मान पुट करके हल कर दीजिए। वेक्टर ए का मान दे दीजिए। बटा मॉड वेक्टर ए की जगह चलिए वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के रूट अंडर आई का गुणक 1, जे का गुणक 1, के का गुणक 2। हल कीजिए बबुआ। इधर लिख देते हैं, छोटू देख लो जो बाबू, यहाँ के बाद यहाँ लिखते हैं। आइए क्या होगा? वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के। इसको हल करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो कितना होगा बाबू? 1 जोड़ 1 जोड़ 4, 4 1 5, 5 1 6, 1 बटा रूट 6। क्या हो गया? वेक्टर आई जोड़ वेक्टर जे जोड़ 2 वेक्टर के। दिस इज आंसर। देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो हाँ बाबू, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। 8 क्या कहता है? वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। कब? जब P और Q का नियामक दे ले। P का नियामक 1 2 3, Q का नियामक 4 5 6 है ना। ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो अब हमको वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर पी क्यू निकालेंगे। तो याद करो, यदि छोरों का नियामक दिया हुआ हो तो उससे निर्मित वेक्टर निकालने के लिए दूसरे बिंदु के नियामक में पहले बिंदु के नियामक को घटा दिया जाता है। आइए हम बनाते हैं। चलिए ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया Q। P का नियामक देख लीजिए 1 2 3, Q का नियामक 4 5 6, यही ना। चलिए वेक्टर पी क्यू माने P से Q की ओर ऐसे ऐड होना चाहिए। P से Q की ओर माने P से Q की हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो बताओ बाबू, इस वेक्टर के छोरों का नियामक देला है। तो वेक्टर पी क्यू निकालने के लिए दूसरा बिंदु माने Q के
नियामक में पी के नियामक को घटा देंगे। आइए निकालते हैं। वेक्टर पी क्यू बराबर, चलिए 4 घटाओ 1, 5 घटाओ 2, 6 घटाओ 3, चलिए लिखते हैं। 4 घटाओ 1 वेक्टर आई, 5 घटाओ 2 वेक्टर जे, 6 घटाओ के, ये ना अब आ गया ये वेक्टर पी क्यू। 4 में घटाओ 3 वेक्टर आई, 5 में 2 घटाओ वेक्टर जे, 6 में 3 घटाओ, हो गया। अब चलिए वेक्टर पी क्यू निकल गया, तब हम क्या करेंगे बाबू? वेक्टर पी क्यू का सदिश क्या निकालना? मात्रक सदिश। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। क्या कहते हैं? मात्रक निकालने का तरीका, जिसका निकालना उसमें उसके मापांक से भाग दे दिया जाता है। तो किसका निकालना? वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू में इसके मापांक, तो बोलो वेक्टर पी क्यू का मापांक होगा मॉड वेक्टर पी क्यू। चलिए आइए मान दीजिए वेक्टर पी क्यू का मान ई दीजिए, प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के बटा मॉड 3 वेक्टर आई, 3 वेक्टर जे, 3 वेक्टर के, हो गया। अब चलिए इसको कैलकुलेशन करेंगे। पहले चलिए यहाँ पर हल करते हैं छोटू, देख लीजिए। यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, पहले ऊपर 3 कॉमन ले लो, कॉमन। अब आइए मॉड निकालने का तरीका, रूट अंडर आई का गुणांक 3 तो 3 का स्क्वायर, जे का गुणांक 3 तो 3 का स्क्वायर, के का भी 3 है। चलिए डायरेक्ट इसको हल कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 तो कितना हो गया? 9 है ना। तो 9 तो 27 होगा। आइए 3 इंटू बटा रूट 27 है ना। अब बता 27 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 गुने 3 है ना। तो 9 गुने, इसको ऐसे कर देंगे बस, 27 की जगह हम लिख सकते हैं 9 गुना 3, तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा बाहर, बटा 3 इंटू 3 से 3 कट गया, जो बच गया वही तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए बढ़िया से देख लीजिए। तो बाबू 9वां क्वेश्चन देखिए। वेक्टर ए देल है, वेक्टर बी देल है, तब कहता कि सदिश वेक्टर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश। तो पहले हम ए और बी को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसका मात्रक निकालेंगे। मात्रक मैंने ओकरा में ओकर मापांक से बांट देंगे। आइए बनाते पहले। क्या है? गिवन वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 2 इंटू वेक्टर के। आइए वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के। पहले क्या कर लेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे, मैंने दोनों को जोड़ देंगे। आइए देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ए का मान ई दे देंगे, बी का मान ए दे देंगे। वेक्टर ए के जगह 2 इंटू वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के, बीच में प्लस की जगह प्लस, वेक्टर बी का मान ए होगा
आई हल करते हैं इसको। 2 वेक्टर i माइनस वेक्टर j प्लस 2 वेक्टर के प्लस से गुना करें। अब आइए i में i बाबू यहाँ समझो। देखिए i में i ई प्लस में ई माइनस में घटेगा तो 2i में वो घट जाएगा। i j में j चलो ई प्लस i माइनस कट जाएगा। k में k थी k i के थी प्लस i माइनस घटे तो कितना होगा? हल करेंगे तो वेक्टर i प्लस वेक्टर j। अब चलिए एक किसका मान आया? वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान आया वेक्टर i प्लस वेक्टर k। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश, इसलिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा? एकरा में एकर मापांक से भाग दे दे। वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटा मॉड वेक्टर a प्लस वेक्टर b। मान दीजिए आ जाए वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान देखो वेक्टर i प्लस वेक्टर के। चलिए मॉड इसका मान वही होगा, कैलकुलेशन किया जाए। चलो मॉड निकालने का तरीका रूट अंडर i का गुणांक 1 जोड़ j इसमें नहीं है तो अगर नहीं तो उसका गुणांक 0 जोड़ k का गुना तो k का गुणांक 1। हल किया जाए वेक्टर i प्लस वेक्टर के। चलिए इसको हल करेंगे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ये हल करेंगे √2 होगा। चलिए बटा √2 का मतलब लिख दीजिए 1 बटा √2 वेक्टर i प्लस वेक्टर के। दिस इज ए आंसर। बढ़िया से पहले देख लिया जाए। बाबू तो इस एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन देखिए। जब हम वेक्टर का थ्योरी बता रहे थे तो लास्ट थ्योरी यही बताए थे। क्या चीज याद किया जाए कि वेक्टर a के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करे जिसका परिमाण k हो। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाला जाता था, फिर प्राप्त यूनिट वेक्टर में जितना परिमाण वाला पूछे उससे गुणा कर दिया जाता था। आइए क्या कहता है, इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करे जिसका परिमाण 8 हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर बनाते हैं बुआ, यूनिट वेक्टर। चलो इतना में क्रमांक से भाग देंगे बटा और यह कैलकुलेशन किया जा रूट अंडर i का गुणांक कितना 5, j का गुणांक -1। चलिए k का गुना हल करो 5i माइनस वेक्टर j प्लस 2 इंटू वेक्टर के। इसको हल किया जाए 5 का स्क्वायर 25 1 -1 का स्क्वायर 1 तो 25 1 26 और 2 का स्क्वायर 4 तो ये हो जाएगा कितना हो गया रूट अंडर 25 प्लस 1 प्लस 4 तो कितना हो गया √30। कितना हुआ बउआ बतावा 5 इंटू वेक्टर i माइनस वेक्टर इतना 2 इंटू ये कितना हो गया √30 हो गया।
यूनिट वेक्टर मतलब एक परिमाण वाला, लेकिन हमको कितना चाहिए? 8 परिमाण। इसलिए 8 परिमाण वाले 8 परिमाण वाले वेक्टर माने सदिश, तो एकरा में 8 से गुना 8 इंटू बटा, चलिए इसको लिख सकते हैं 8 बटा √30 इंटू दिस इज ए आंसर। ये आपका 10वां क्वेश्चन, बढ़िया से देख लीजिए। कुछ नहीं किया, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिए, जो आएगा उसमें 8 से गुना कर दीजिए, वही तुम्हारा आंसर हो गया। देखिए बढ़िया से। तो हाँ बाबू, 11 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना संरेख है। थ्योरी याद किया जाए कि यदि दिए गए वेक्टर को संरेख साबित करना हो, तब वहां पर दिखाया जाता है कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक है कि नहीं। माने संरेख साबित करने के लिए एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक दिखाना होता है, चाहे गुणक 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, माने गुणक होना चाहिए। तो आइए इसको दर्शाते हैं, साबित करते हैं। तो मान ली इसको मान ली वेक्टर ए, इसको मान ली वेक्टर बी। प्रूफ करते हैं। प्रूफ माने प्रमाण, लेट मतलब माना, इसको माने वेक्टर है, और उसको मान लो वेक्टर बी। अब आइए, चूंकि बताओ वेक्टर चाहे कोई से चल सकते हैं, वेक्टर ए से भी चल सकते हैं और वेक्टर बी से, दोनों में से कोई से चल सकते हैं। तो बताओ वेक्टर ए बराबर पढ़ते हैं दोस्त, इस सभी में -1 कॉमन ले लीजिए। -1 कॉमन लेने का मतलब जो प्लस है माइनस में, माइनस है प्लस में, ई प्लस तो माइनस, ई माइनस तो प्लस, ई प्लस तो माइनस। चलिए देखिए, तो इसका मान देखिए, ये मान देख तो हूबहू ये मिल रहा है। सॉरी बाबा, सॉरी दोस्त, एक गलत बन रहा बुआ। चलिए गलत है, अबरी से देखिए, यहाँ से आओ, पहले बी वेक्टर बी से देख छोटू। सॉरी दोस्त, वेक्टर बी है, वेक्टर बी बराबर, चलिए इसमें -2, सुन बाबू, -2 कॉमन ले ले, अरे भागा, तो होगा इतना। चलिए देखिए छोटू, इतना का मान देखो, हूबहू देखिए मिल रहा है। चलिए क्या देख रहे हैं कि वेक्टर बी वेक्टर ए का कितना गुणक है? -2, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का है गुणक, और यदि गुणक है तो बड़े समझो, वेक्टर बी वेक्टर ए का -2 गुणक है, मैंने यहाँ पर गुणक है, अतः दिया गया वेक्टर क्या होगा? संरेख होगा। अतः दिया गया वेक्टर संरेख प्रूव्ड। बढ़िया से देख लो, आगे क्वेश्चन पर विचार करते हैं बुआ। हाँ बाबू, तो देखिए, और
क्या कहता है, इतना कि दिक कोसाइन, दिक कोसाइन को हिंदी में दिक कोजिया कहते हैं। तो जिस वेक्टर का दिक कोसाइन ज्ञात करना, सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। प्राप्त यूनिट वेक्टर में वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे दिक कोसाइन कहा जाता है। तो आइए बनाते हैं दोस्तों। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। बोलो, एकरा में एकर मापांक से भाग दे दीजिए। समझे बाबू। अब चलिए मापांक निकालने का तरीका। वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के रूट अंडर। चलिए मॉड निकालने का तरीका, रूट अंडर आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2 जोड़ के का गुणांक 3। हल किया जाए इसका, वेक्टर आई जोड़ 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के। आइए हल किया जाए। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 13 14 रूट अंडर 14। अब आइए इसी को अलग करिए, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, अलग अलग करेंगे। 1 बटा रूट 14 वेक्टर आई, 2 बटा रूट 14 वेक्टर जे, 3 बटा रूट 14 वेक्टर के। ये क्या प्राप्त हुआ बताओ, यूनिट वेक्टर। तो बताओ हमको निकालना दिक कोसाइन। तो परिभाषा क्या कहता है कि प्राप्त यूनिट वेक्टर में वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के का जो गुणांक होगा उसी को दिक कोसाइन कहा जाता है। इसलिए दिक कोसाइन, बोलो आई का गुणांक कितना है, 1 बटा रूट 14 कॉमा जे का गुणांक 2 बटा रूट 14, के का गुणांक 3 बटा रूट 14। ये हो गया दिस इज ए आंसर। बढ़िया से समझ लीजिए, देख लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। तो देखो क्या कहता, बिंदुओं ए एवं बी को मिलाने वाले, ए और बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिश सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात करें। आइए बनाते हैं। चलो ये हो गया, ये बी हो गया। ए का नियम 1 2 -3, बी का नियामक -1 -2 1। क्या कहता है, ए से बी की तरफ दिश सदिश, मतलब कि ए से बी की तरफ दिश सदिश माने निर्मित सदिश, माने सदिश किधर से किधर बनेगा, ए से बी की ओर। ऐसे ए से बी की ओर दिश सदिश। तो बता, ए से बी की ओर दिश सदिश मतलब निर्मित सदिश कौन होगा, वेक्टर ए बी। बढ़िया समझो, ए एवं बी को मिलाने वाले माने ए और बी को मिला दीजिए, मिला दिए। एवं ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ दिश सदिश माने निर्मित सदिश का दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए बी। थ्योरी याद करो, यदि वेक्टर के छोरों का नियामक दिया हुआ हो तो निर्मित वेक्टर को निकालने के लिए दूसरे बिंदु के नियामक में पहले बिंदु के नियामक को घटा दिया जाता है। तो आइए यहाँ पर पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, यानी बी के नियामक में
एक के नियामक को घटा देंगे तो -1 में कितना घटाएंगे 1, -2 में घटाएंगे 2 और 1 में कितना घटाएंगे -3। आइए तो -1 घटाओ, -1 घटाओ 1 फैक्टर आई, -2 घटाओ, -2 घटाओ 2 फैक्टर जे, 1 घटाओ -3 फैक्टर के। चलिए फैक्टर ए भी बराबर -1 तो -2, चलो -2 तो -4, चलिए माइनस प्लस, ये हो गया फैक्टर ए बी। अब क्या कहता है सदिश मतलब कोई जवाब निर्मित सदिश माने निर्मित वेक्टर कौन हुआ वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का क्या निकालना दिक कोसाइन, तो जिसका दिक कोसाइन निकालना हो सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाला जाएगा। तो हम किसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे वेक्टर ए बी का। आइए यूनिट वेक्टर क्या करेंगे क्रम 5 से भाग देंगे। चलिए तो बताओ बाबू वेक्टर ए बी बटा मॉड मान दो वेक्टर ए बी का मान ही कितना बोला बउआ -2 वेक्टर आई -4 वेक्टर जे +4 वेक्टर के बटा मॉड -2 वेक्टर आई -4 वेक्टर जे +4 वेक्टर के। हल करते हैं इसको, हल करो बाबू। -2 वेक्टर आई -4 वेक्टर जे +4 वेक्टर के रूट अंडर आई का गुणांक -2 तो -2 का स्क्वायर जोड़ जे का गुणांक -4 तो -4 के स्क्वायर के का गुणांक 4 तो 4 के स्क्वायर। हल करते दोस्त। चलिए सबसे पहले तो ऊपर में इतना में -2 कॉमन लीजिए, -2 कॉमन, -2 से अगर इस सब में भाग देंगे तो आएगा कितना बउआ देखो वेक्टर आई +2 वेक्टर जे -2 वेक्टर के बटा -2 का स्क्वायर 4 जोड़ -4 का स्क्वायर 16 जोड़ 4 का स्क्वायर 16 दूनी के 32 32 और 4 36 36 का वर्गमूल 6 होगा। आइए तो बाबू यहाँ लिखते हैं दोस्त, यहाँ के बाद देखिए यहाँ लिखते हैं -2 वेक्टर आई +2 वेक्टर जे -2 वेक्टर के बटा ये जोड़िएगा तो 36 का वर्गमूल 6 3 दूनी के 6। हल करेंगे तो -1 बटा 3 या -1 बचेगा। क्या होगा बचेगा वेक्टर आई +2 वेक्टर जे -2 वेक्टर के। यही तुम्हारा आंसर हो। बढ़िया से समझ लीजिए, समझ में आया। चलिए सब पता लग रहा है। चलिए देखिए देखो बाबू कहता कि दर्शाइए कि सदिश माने वेक्टर ए वेक्टर अक्षों, तो याद करो कि एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष को एक साथ अक्षों कहते हैं। सुनो बाबू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को एक साथ अक्षों। अक्षों का मतलब हुआ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का बोध होता है। समझा जाए बढ़िया से। क्या कहता कि ये वेक्टर अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ
बराबर झुका हुआ है, तो वही वेक्टर अक्षों के साथ बराबर झुका रहता है जब उसकी दिक कोजियाएं, जब उसकी दिक कोसाइन एक समान हो। अगर बन 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 हो तो बराबर झुकल है। माने अगर जिस तरह से मान लिया जाए कि दो दो दो, अगर ये तीनों सेम है, अगर दिक कोजियाएं, अगर दिक कोसाइन एक समान हो, तब दिया गया वेक्टर अक्षों के साथ बराबर कोण पर झुका होता है। एक बार समझा जाए, साबित करके दिखाने किया वेक्टर अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। तो अगर हम इसका दिक कोसाइन निकाल कर दिखा दें कि तीनों सेम है, अगर तीनों सेम है तो वह अक्षों के साथ बराबर झुका होता है। चलिए बनाते हैं। याद हुआ, अगर दिए गए वेक्टर का दिक कोसाइन एक समान हो, एक जैसा हो, तब वह वेक्टर अक्षों के साथ बराबर कोण पर झुका होता है। तो यहां साबित करके दिखाना है कि यह वेक्टर अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। तो यह साबित करने के लिए वहां पर दिक कोसाइन को एक समान दिखाना होता है। आइए बनाते हैं दोस्त। वेक्टर कितना, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस क्या निकालेंगे इसका दिक कोसाइन। तो याद होना चाहिए कि दिक कोसाइन निकालने के पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। चलिए इतना का यूनिट वेक्टर क्या, एकरा में कर्मा 5 से भाग दे, मॉड। चलिए आइए देखो बाबू, ऊपर जो हम कहते हैं लिखते हैं वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, मॉड मैंने मापांक निकालिए, तरीका बताए, रूट अंडर आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर, के का गुणांक 1 1 का स्क्वायर। चलिए आइए कैलकुलेशन करते हैं। वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के रूट अंडर 3, अलग अलग करो, ई बटाई ई बटाई ई बटाई, वेक्टर आई बटा रूट 3, वेक्टर जे बटा रूट 3, इसको ऐसे भी लिख दीजिए 1 बटा रूट 3 वेक्टर आई, 1 बटा रूट 3 वेक्टर जे, 1 बटा रूट 3 वेक्टर के। ये था तो यूनिट वेक्टर हुआ। अब हमको निकालना दिक कोसाइन। तो बताओ दिक कोसाइन निकालने का तरीका। तो प्राप्त यूनिट वेक्टर में आई जे के गुणांक को दिक कोसाइन कहते हैं। इसलिए दिक कोसाइन बराबर आई का गुणांक 1 बटा रूट 3, जे का गुणांक 1 बटा रूट 3, के का गुणांक कितना होगा 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3। बताओ जो दिक कोसाइन प्राप्त हुआ, देख तो तीनों सेम है ना, तीनों सेम। तो अतः दिक कोसाइन एक समान हो, अतः दिए गए वेक्टर का दिक कोसाइन एक समान हो, तो वह वेक्टर अक्षों के साथ बराबर झुका होता है। तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसका दिक कोसाइन निकाले हैं तो तीनों सेम है, इसलिए अतः दिया गया वेक्टर अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। अतः दिया गया वेक्टर अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। प्रूव्ड। बढ़िया से देख लीजिए बाबू। तो हाँ बाबू देखिए क्या कहता है, बढ़िया से समझिएगा। पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा को आइए बनाते हैं पहले।
चलिए पहला क्या चाहिए, पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु आर, समझिए बढ़िया से, पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। अरे बढ़िया से बताओ, पहला ए है, दूसरा बी है, दोनों को मिला दिए तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः विभाजन करने वाला। तो बताओ इस रेखा को विभाजन दो तरह से करा जा रहा, एगो अंतः एगो बाह्य। पहले बढ़िया समझो, पहला बिंदु ए है, पहला ए है, दूसरा बी है, ये दोनों को मिला दीजिए, मिलाने वाली रेखा, तो रेखा को ए बी, इसको 2:1 में विभाजन करें। तो बताओ विभाजन दो तरह का, एगो अंतः एगो बाह्यता। अच्छा, विभाजन करने वाला कौन बिंदु, आर, यानी ए बी रेखा को आर बिंदु विभाजित करता है दो रूप में, एगो अंतः एगो बाह्यता। तो अगर अंतः रूप में करेगा तो आर अंदर होगा, रेखा के अंदर। अगर बाह्य रूप में करेगा तो विभाजन होगा आर। एक बार और समझा जाए, ए बी रेखा को विभाजित कौन कर रहा, आर, कितने रूप में, दो रूप में, एगो अंतः एगो बाह्यता। तो अगर ए बी रेखा को आर बिंदु अंतः विभाजित करता है तो आर को जब भी दर्शाएंगे तो रेखा के अंदर, अगर बाह्य करेगा तो आर को जब भी दर्शाएंगे तो रेखा के बाहर। समझ में आया? चलिए बनाते हैं। तो यहाँ दो तरह का है, एगो अंतः एगो बाह्यता। देखो दोस्त, अंतः विभाजन पर लिखते हैं पहला पॉइंट, अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए, चलिए पहला बोल, पहला बिंदु कौन हो, पी, दूसरा क्यू। चलिए पी लिखकर ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ है, एक मतलब हुआ, देख बाबू, पी बिंदु है ना, इसको ब्रैकेट में से दिया हुआ है, मतलब कि ए जो हुआ पी का पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर। क्यू लिखकर ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ए जो हुआ क्यू का पोजीशन। तो बोलो पी का पोजीशन हम बताएं, ए का पोजीशन तो वेक्टर हो ए, बी का पोजीशन तो वेक्टर हो बी, सी का पोजीशन तो वेक्टर हो सी, तो पी का पोजीशन तो वेक्टर ओ पी, वेक्टर आई यहाँ पर, वेक्टर ओ पी बराबर ए देला। चलिए ये आपका होगा किसका पोजीशन, क्यू का। तो क्यू का पोजीशन को वेक्टर ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू का मान, चलिए अब आइए, इस रेखा को अंतः विभाजन करने वाला कौन है, आर। कितना अनुपात में, 2:1 में। मान लिया जाए ये अंतः पी क्यू रेखा को अंतः विभाजन करने वाला कौन बिंदु, आर। कितना अनुपात में, 2 आई को चाहिए 1। तब क्या कहता, आर का स्थिति सदिश। तो बोलो आर का स्थिति सदिश कितना हो गया, वेक्टर ओ आर। चलिए पी का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ओ पी, जिसका मान ई हुआ, क्यू का पोजीशन ई, जिसका मान ई हुआ। पता रेखा को विभाजन करने वाला कौन बिंदु, आर। कितना अनुपात में, 2:1 में। तो आर का क्या बोल रहा, पढ़िए, आर का स्थिति सदिश। तो बोलो आर का स्थिति सदिश हो गया वेक्टर ओ आर। तो मैट्रिक में पढ़ेंगे अंतः विभाजन, ई बढ़ता ऐसे, ई बढ़ता ऐसे। चलिए तो कैसे निकालेंगे बताओ, आर का पोजीशन वेक्टर ओ आर बराबर कैसे, 2 इंटू इतना जोड़ 1 इंटू इतना बटा अनुपातिक राशि का जोड़। चलिए 2 इंटू ए पोजीशन जोड़ 1 इंटू ए पोजीशन बटा दोनों का योग। अंतर रहेगा तो जोड़ेंगे, बाहता रहेगा तो घटाएंगे। तो चलिए बाबू
विभाजन करने वाला बिंदु कौन है? आर। आर का पोजीशन कौन है? वेक्टर ओ आर। तो बताओ वेक्टर ओ आर कैसे निकलेगा? 2 इंटू इतना, तो यहाँ का पोजीशन बोलो वेक्टर ओ की छोड़ो 1 इंटू ए बिंदु का पोजीशन कितना? बट्टा अनुपातिक राशि का जोड़ बराबर। हल करते हैं दोस्त। चलो वेक्टर ओ क्यू का मान दीजिए। जोड़ 1 इंटू वेक्टर ओपी, सॉरी बुआ, 2 इंटू वेक्टर ओकी, तो वेक्टर ओकी का मान ई है, जोड़ वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। चलिए 1 इंटू वेक्टर ओपी का मान ये है, चलिए इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 1 3। चलो आइए बना रहे हैं। इस सब में 2 से गुना कर, तो -2 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के। अच्छा 1 से गुना करेंगे, जे कहते हैं वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे माइनस वेक्टर के बटा 3। बोलो आई में आई थी माइनस आई प्लस, तो -2 आई में एक घट गया। चलिए जे में जे 2 और 2 4। अब आइए के में के ही प्लस आई कितना बटा कितना 3। एक को आपका आंसर हो गया अंतर विभाजन के लिए। अब चलिए बाह्य विभाजन तक कुछ नहीं करना है, ये जो प्लस दिए हैं वही क्या कर देना है? माइनस कर देना है। चलिए पहले बढ़िया से समझ लीजिए। मिटाते हैं बुआ। देखिए दूसरा बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन के लिए चलिए तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ओ आर। चलिए क्या करेंगे, बीच में जो प्लस वो क्या कर देंगे? माइनस खाली। 2 इंटू वेक्टर ओ क्यू माइनस 1 इंटू वेक्टर ओ पी बटा 2 माइनस 1। हल करो 2 इंटू वेक्टर ओ क्यू का मान दे दीजिए, माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, बीच में -1 इंटू वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे माइनस इतना बटा 2 में घटा दे 1, 2 से गुना -2 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 2 इंटू वेक्टर के, -1 से गुना करो, -2 माइनस माइनस प्लस। चलिए 1 से भागा देंगे जे कहते हैं। चलिए हल करें। आई में आई, ए भी माइनस जे में जे कट जाएगा, के में के 2 1 3। ये आपका ये आंसर हुआ। ये नीचे वाला मिटा देते हैं। चलिए इसको बढ़िया से आप बनाइएगा, समझिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर विचार करते हैं।
हाँ बाबू, इस एक्सरसाइज का 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। P और Q को मिलाने वाली क्वेश्चन बनाते हैं। पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है, को मिलाने वाली, तो मिला दीजिए। P का नियामक है 2, 3, 4। Q का नियामक है 4, 1, -2। क्या कहता समझिए बढ़िया से। कहता कोची कि P और Q को मिलाने वाली, तो बता P और Q को मिलाने वाली सदिश, तो कौन सदिश है? वेक्टर PQ का मध्य बिंदु। अरे समझो, P और Q को मिलाने वाली, तो मिला दिए। मिलाने वाला सदिश, तो मिलाने वाला सदिश कौन हो गया? वेक्टर PQ का मध्य बिंदु, माने बीचों बीच भाग। तो मान लीजिए इसका मध्य बिंदु कोची है M। M कोची का मध्य बिंदु ज्ञात करें। समझे बढ़िया से। P और Q को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु कौन है? M। तो M का नियामक ज्ञात करना है। तो बोलो मध्य बिंदु का नियामक निकालने का तरीका सुनिए बढ़िया से। हमको M कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु। तो मिडिल पॉइंट निकालने का तरीका, x नियामक का जोड़ बाई 2, y नियामक का जोड़ बाई 2, z नियामक का जोड़ बाई 2। आइए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु M है। तो बोले M निकालने का तरीका, आगे का जोड़ बाई माने x नियामक का जोड़ बटा 2, y नियामक का जोड़ तो कितना होगा? 3 जोड़ 1 बटा 2, z नियामक बटा 2। अब आगे बढ़ते हैं। 4 2 6, 4 बटा 2, 2 बटा 2। काटिए, ये काटो, ये काटो, तो क्या हो गया? 3 2 1। अब आइए मध्य बिंदु कितना हो गया? 3 2 1। तब बता, अगर नियामक दिया हुआ है तब पोजीशन ज्ञात करने के लिए एकरा में I से, एकरा में J से, एकरा में K से। तो बता M का पोजीशन हो गया वेक्टर OM। बता कौन मध्य बिंदु? M है। तो M का पोजीशन वेक्टर, M का स्थिति सदिश वेक्टर OM। अब चलिए निकालने का तरीका, एकरा में I से जोड़, एकरा में J से जोड़, एकरा में K से, जो हम थ्योरी में आपको प्रैक्टिस कई बार करवाए। 3 वेक्टर I, 2 वेक्टर J, 1 में K से गुना वेक्टर। यही तुम्हारा आंसर होगा। बढ़िया से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं। तो हाँ बाबू, इसमें 3 क्वेश्चन और रहा, लेकिन इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा बन चुका है। कम से कम 50 मिनट हो चुका है, 50-52 मिनट। तो बस 3 क्वेश्चन और है। तो कल की क्लास में, मैंने अगला वीडियो में हम बचे हुए 3 क्वेश्चन को बना देंगे और कल ही हम आपको अगले चैप्टर के लिए थ्योरी शुरू करेंगे। आज की क्लास को समाप्त करते हैं।